लगता है मोदी जी का फेवरेट काम है रायता फैलाना। कल पूरे दिन रायता फैलाने के बाद आज उसके ऊपर एक और रायता फैला दिया। यहां पर मोदी जी का आज एक स्टेटमेंट निकल कर आया एंड ये बोला है कि नीट का जो पेपर लीक है उसकी जो प्रिवेंशन है वो एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब क्रेडिट लेने के टाइम पर न्यूज़पेपर न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगाया जाता है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो पूरे देश की है। मित्रों, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। अब ये बातें मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोली, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में नहीं बोली। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल मीटिंग करी गई एंड इस मीटिंग का नाम था यहां पर मंगल मिलन। मतलब बाहर सबकी जिंदगी अमंगल करके मोदी जी यहां पर मंगल मिलन कर रहे हैं। अब मोदी जी तो यहां पर मुंह छुपा रहे हैं, मंगल मिलन कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने, स्टूडेंट्स के सामने नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर विपक्ष जो है बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स पे टीयर गैस, वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पर लाठी चलाने वाले डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे नहीं। इसके साथ राहुल गांधी भी इस मैटर पे काफी एक्टिव हो चुके हैं। राहुल गांधी अपनी सपोर्ट यहां पर दिखा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को चोट लगी उनसे मिलने पहुंचे राहुल गांधी एंड ट्वीट करके बोले प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। अब सिंस राहुल गांधी स्टूडेंट्स से मिलने पहुंचे जिनको चोट लगी थी, तो दूसरी तरफ से जेपी नड्डा को भी यहां पर भेज दिया गया है। ये हर गड्ढे पे जेपी नड्डा क्यों आ जाता है? अब राहुल गांधी स्टूडेंट से मिले एंड समझ में आता है जेपी नड्डा की जो मुलाकात है ये भी यहां पर स्क्रिप्टेड नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है रियल स्टूडेंट से भी मिलकर नहीं आए जेपी नड्डा, अपने ही बंदों को यहां पर बिस्तर पे लेटा दिया था। मुन्ना भाई एमबीबीएस याद है ना आपको? अब बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। इसी बीच में दिल्ली पुलिस का भी एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है एंड दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कल का जो प्रोटेस्ट था उसको काफी प्रोफेशनली हैंडल किया गया है। तो ये था इनका प्रोफेशनली हैंडल करना। अनप्रोफेशनल क्या होगा ये सोच के टेंशन हो रही है मुझे। तो अब देखो इस मैटर में पॉलिटिक्स क्या क्या हो रही है तो मैंने आपको दिखाया। इनफैक्ट आगे चल के आपको गोदी मीडिया एंड इंटरनेशनल कैसे जा चुका है प्रोटेस्ट ये भी दिखाऊंगा। इंटरनेशनल डंका बज रहा है यहाँ पे। लेकिन जरा बात करना चाहता हूं कुछ सवालों के बारे में जो कल के प्रोटेस्ट और उसके क्रैकडाउन के बाद से बार बार सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं, जिनका कोई जवाब हमारे को यहां पर नहीं मिल रहा। सबसे पहला सवाल ये कि लाठीचार्ज आखिरकार क्यों किया गया? जब एक तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तो लाठीचार्ज से क्रैकडाउन करने की जरूरत आखिरकार क्या थी? क्या बैरिकेडिंग यूज करके, क्या वाटर कैनन्स यूज नहीं करे जा सकते थे यहां पर? चलो लाठीचार्ज तुमने यहां पर करा क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन दोस्तों लाठीचार्ज के ना यहां पर कुछ रूल होते हैं। ऐसे गुंडों की तरह कहीं पर भी लाठी नहीं चलानी होती। लाठीचार्ज में या तो हाथ पे, पैर पे या फिर बैक पे लाठी चलाई जाती है, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि सर फोड़े गए हैं लोगों के। इनफैक्ट रमित जो कि पीइंग ह्यूमन नाम का चैनल चलाते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल काम करते हैं, भाई उसके सर पे से खून निकल रहा था। मैं वो फोटो भी आपको नहीं दिखाना चाहता, विचलित कर देगी आपको। इनफैक्ट प्रोफेशनली हैंडल किया गया। सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से सबसे मिस हैंडल्ड प्रोटेस्ट था कल वाला। एंड इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। महिला प्रोटेस्टर्स हैं एंड दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी नहीं है, मेल पुलिसकर्मी है। एंड जरा एक बार देखना डंडे को कहां पर टच कर रहे हैं फीमेल प्रोटेस्टर्स के। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है भाई, ये सबसे बड़े बेशरम और सबसे बड़े गुंडे हैं। क्लियरली नजर आ रहा है कि पुलिस वाला लाठी को किस जगह पर टच कर रहा है एंड दूसरी तरफ एक और लड़की को लाठी से पीटने का काम किया जा रहा है। यानी एक नहीं दर्जनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर 17-18 साल की छोटी छोटी बच्चियां जो होती है ना, उनके ऊपर 40-40 साल के बुढ़ों ने, बूमर अंकल्स ने लाठियां बरसाने का काम किया है। इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन है। ऑल्सो जरा सी देर यहां पर रुक जाओ क्योंकि एक एक करके ऐसी चीजें अनफोल्ड करने वाला हूं ना जो कल से सोशल मीडिया पे झूठ चलाए जा रहे हैं। सारे के सारे सच यहां पर दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। लड़की को किस तरीके से डंडे से टच किया जा रहा है आपने देखा। दूसरी तरफ एक 10 साल के ऊपर यहां पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मोदी जी 10-10 साल के बच्चों से डरते हैं यहां पर। देख लो सच्चाई। अब एक बार को सोच सकते हो कि पुलिस वालों को खतरा था कि प्रोटेस्टर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी के घर तक ना पहुंच जाए, मोदी जी को टेंशन हो रही होगी। लेकिन 10 साल के बच्चे आखिरकार ये ऐसा क्या बिगाड़ लेते संसद अगर पहुंच भी जाते जिससे सरकार एंड मोदी जी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि इसके ऊपर डंडे चलवा रहे थे। इनफैक्ट एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। ये देखो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले क्या कर रहे थे ये आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे पुलिस वालों के डंडे वहां पर मिले जिनके आगे कील लगी हुई है एंड दिस इज द रीजन कि लोगों के खून निकल रहा था। अगर आप डंडे से किसी को मारो तो खून इतना इजीली नहीं निकलता। खून तभी निकलता है जब बहुत तेज या तो आपने डंडा मार दिया किसी पतली स्किन के ऊपर, स्किन फट जाए वहां की, या फिर आपके डंडे के आगे कुछ नुकीली चीज यहां पर लग रखी हो। यहां पर देखो एंड अभी आगे और शॉकिंग चीजें दिखाने वाला हूं। देखो, ये पुलिस वाला, ये पुलिस
यहाँ देख लो भाई, वो भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे, वो भाग रहे भाई, लाठी में कीलने को। एंड ये है दिल्ली पुलिस की प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। मैं तो हैरान हूं ये चीज देखकर कि दिल्ली पुलिस को इतनी चीज की ट्रेनिंग यहां पर नहीं दी जाती। इनफैक्ट जब इस चीज की यहां पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि क्राउड को कैसे हैंडल करना है एंड किस तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना है, उसके क्या यहां पर रूल्स होने चाहिए, तो बाकी की चीजें जैसे महिला सुरक्षा या फिर आम लोगों की सुरक्षा, इसके लिए पुलिस को कैसे यहां पर और क्या ही ट्रेनिंग दी जाती होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी जरा रुक जाओ, इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीजें दिखाने वाला हूं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे ये नैरेटिव चल रहा है एंड अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करी गई। दिल्ली में पत्थरबाज आ चुके हैं, पाकिस्तान एंगल तक यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पत्थरबाजी एक्चुअली में कौन कर रहा था? एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, ये देखिए। पुलिस वाले देखो, कल जब ये प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले एक ट्रक भरा हुआ मिला था पत्थरों का एंड इसके बारे में अभिजीत दिपके ने वीडियो बनाया था, कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट भी करा था एंड क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये पत्थरबाजी वाला नैरेटिव आज जरूर लेकर के आएंगे एंड वही चीज देखने को मिली। सो प्रिडिक्टेबल। लेकिन फिर भी ऑडेसिटी यहां पर देख रहे हो, उस पूरे ट्रक के मिलने के बावजूद भी न्यूज चैनल कल दिन भर ये चलाते रहे कि देखो स्टूडेंट्स यहां पर पत्थरबाज निकले। ये स्टूडेंट्स है या पत्थरबाज है? गाड़ी तेरी भाई, गाड़ी वाह वाह, क्या पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट को यहां पर हैंडल किया जा रहा है। पुलिस पर्सोनल क्लियरली पत्थरों को यूज कर रही है, लेकिन एक आधी जगह से फुटेज निकाल ली जहां पर रिटेलिएशन में स्टूडेंट्स भी पत्थर फेंक रहे होंगे एंड ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी तो रिसर्च कर लो या फिर थोड़ा सा तो सच बोल लो। आदित्य राजकौर का ये ट्वीट देखो, स्टोन पेल्टिंग ऑन कॉप्स वाज रिपोर्टेड अर्लियर टुडे इन सेंट्रल दिल्ली ड्यूरिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट टू डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला। ये स्टूडेंट है या फिर पाकिस्तानी सपोर्टेड लोग हैं जो यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं हमारे दिल्ली की पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है ये नहीं दिखाएंगे, आधा सच प्रो मैक्स। इनफैक्ट यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि डंडे के आगे कील लगा रखी है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने ये भी देखी कि एक सिंगल बंदा है एंड उसको घेर करके मारा जा रहा है एंड ये कहा जा रहा है कि इसको छुपा करके मारो जिससे कि मीडिया के कैमरे इसको कवर ना कर ले। इस लेवल की बर्बरता कल देखने को मिली है एंड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए देश का एंड देश में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रोटेस्टर्स कोई सरकार को टॉपल करने की या फिर सरकार के रेजिग्नेशन की या फिर सरकार गिरा दो इसकी मांग नहीं कर रहे। राहुल गांधी को पीएम बना दो, अरविंद केजरीवाल को पीएम बना दो, ये मांग भी नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो इतने सारे लोग सामने नहीं आते एक साथ। ये लोग सिर्फ ये कह रहे कि अकाउंटेबल हो जाओ, उसमें ही यहां पर इतनी दिक्कत हो गई। इनफैक्ट टीयर गैस के गोले यहां पर फेंके गए एंड ये टीयर गैस के गोले जो थे एक्सपायर्ड थे भाई। ये हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। जिस देश में नेता लोगों की कॉमन सेंस ही एक्सपायर हो चुकी है वहां पर टीयर गैस के शेल्स एक्सपायर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बट 1 साल पुरानी टीयर गैस का यहां पर यूज किया जा रहा है एंड ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। 6 साल पुरानी टीयर गैस शेल का भी यूज किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है। भाई ये कह रहे हैं एक्सपायरी कह रहे टीयर गैस छोड़ी गई है, 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई, 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं। 2017 की टीयर गैस 2020 में एक्सपायर हो गई एंड 6 साल बाद उसको यहां पर यूज किया जा रहा है। अब ये जो टीयर गैस शेल्स होते हैं एक्सपायर होने के बाद ये पहले भी यूज हो चुके हैं, पता है कब? वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। अब 2 केसेस हो सकते हैं यहां पर, एक तो गलती से ये टीयर गैस शेल्स ऐसे वाले यहां पर यूज कर लिए गए। दूसरा रीजन एंड काफी स्ट्रॉन्गर रीजन ये हो सकता है कि जो पुराने टीयर गैस शेल्स होते हैं उनको जब भी यूज किया जाता है तो उसके अंदर से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, ऐसी गैसेस निकलती हैं जिससे कि लोगों की जान काफी खतरे में आ सकती है एंड ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अभी तक तो थैंकफुली किसी के मरने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी भी कुछ न्यूज सुनने को यहां पर मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक्सपायर्ड टीयर गैसेस यूज करी जा रही थी यहाँ पे। मतलब सरकार का प्लान कितना ज्यादा हीनियस था। एक तरफ इन लोगों ने पत्थरबाजी का एक पूरा नैरेटिव सेट करवाया, पहले पत्थर का ट्रक रखवाया, उसके बाद इन्होंने लाठी डंडे चलाए उन लोगों के ऊपर जो सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर अंदर वहां पर बैठे हुए थे, चल भी नहीं रहे थे, मार्च भी नहीं कर रहे थे। तीसरी चीज टीयर गैस उनके ऊपर छोड़ी गई।
एक्सपायर्ड वाली, जिससे कि टॉक्सिक गैसेस उनसे निकले एंड पता नहीं किसकी यहां पर जान चली जाए। अभी टीयर गैस शेल्स की तो बहुत बात हो रही है, इसके अलावा एक और सवाल यहां पर उठ रहा है कि सिविलियन ड्रेस में बहुत सारे लोग थे एंड ये पुलिस वाले थे भी कहीं बीजेपी आरएसएस के गुंडे तो नहीं थे। इसमें सबसे ज्यादा वीडियो जो चल रही है आपको दिखाना चाहता हूं। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये बंदा सिंपल सी बात बोल रहा है कि हम जहां जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एंड रिटेलिएशन में ये जो भाई साहब यहाँ पर सिविलियन ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं, अभी जरा थोड़ी सी इनकी पोल पट्टी भी खोलेंगे, लेकिन ये बंदा यहाँ पर कैसे लाठी चार्ज करता है भाई देखो जरा। ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड पुलिस के लोग हैं? सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो क्या किसी ने यहां पर किसी को गाली दी? क्या किसी ने यहां पर मार्च करने की कोशिश करी? क्या यहां पर मोदी जी के बारे में कोई बात करी जा रही थी? नहीं। लेकिन भाई पुलिस का डंडा हाथ में है यार, ईगो इतनी बड़ी है, ईगो के आगे कोई कुछ हो सकता है क्या? मोदी जी को ही देख लो। अब सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियो चल रही है एंड जरा सा दिखाना चाहता हूं कि क्या ये लोग यहां पर दिल्ली पुलिस के थे या फिर नॉर्मल कोई गुंडे थे। इस बंदे की सोशल मीडिया पे तहकीकात हुई तो नाम इसका पता चला चौधरी हनी डागर है। इस बंदे ने काफी सारी फोटोज यहां पर डाल रखी हैं। प्रोफाइल इसने अपना इस टाइम पर डिलीट कर दिया है, लेकिन जब तक इसका प्रोफाइल विजिबल था ये बात पता चल गई कि ये दिल्ली पुलिस का ही बंदा था। लेकिन फिर भी इस बात का यहां पर कोई प्रूफ नहीं मिलता कि आखिरकार इस बंदे ने इस प्रोटेस्टर के ऊपर इस तरीके से लाठियां क्यों बरसाई। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं। ये बंदा तो पता चल गया कि दिल्ली पुलिस का है, लेकिन इसमें से कितने बंदे दिल्ली पुलिस के थे, कितने नहीं थे? एंड अगर ये सारे दिल्ली पुलिस के थे तो ये यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे? यूनिफॉर्म में जो बंदे थे उनके नेम टैग हटे हुए थे। एंड इस सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इंडिया के किसी रिमोट एरिया की ये बात है, ये दिल्ली के हार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर ये सब चीजें हुई हैं। ये है हमारे दिल्ली की हालत। रेपिस्ट, करप्शन करने वाले लोग, क्रिमिनल, इनसे पकड़े नहीं जाते, लेकिन जो बंदा कहता है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे उसको डंडे मारते हैं ये लोग। ऑल्सो कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स यहां पर हो सकता था। कोई भी बंदा आ जाता अपने हाथ में लाठी लेकर के एंड कह देता कि मैं तो दिल्ली पुलिस का बंदा हूं। उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती? और ये जो नेम टैग हटाने का नया फैशन यहां पर चला है, आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर कोई भी यहां पर असामाजिक तत्व आएगा पुलिस की वर्दी पहन करके, क्योंकि नेम टैग तो लगा नहीं रखा किसी ने भी, एंड ये बोलेगा कि वो पुलिस वाला है एंड कुछ भी करके वहां से चला जाएगा। इनफैक्ट जरा एक बार सोचो, ये तो ऐसी चीज है जिसको आतंकवादी तक हमारे देश के खिलाफ यूज कर सकते हैं यहां पर, एंड खुलेआम यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है। भाई शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा तो देशभक्ति कर लो किसी टाइम पे। अब जहां पर ये सब चल रहा था एंड मीडिया का काम था इसको रिपोर्ट करना, मीडिया वाज मिसिंग। एंड आपको दिखाना चाहता हूं मीडिया क्या बातें कर रही थी। ह्यूज स्टोन पेल्टिंग बाय सीजेपी प्रोटेस्टर्स। इन दीदी को ही सारा परम सत्य पता है। यहां पर सीजेपी प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की साजिश, 5 आईपीएस अफसर घायल, पाक कनेक्शन की जांच हो रही है। यहां पर किसी ने करी नहीं करी नहीं पता, लेकिन इन्होंने जरूर कर लिया। सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने नेपाल जैसी धमकी यहां पर दी है। एक वीडियो कल काफी ज्यादा ट्रेंड करवाया गया था बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कि एक बंदा कह रहा है कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल बना देंगे। वो बंदा अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? इतने लाठी डंडे चल गए, इतना सब कुछ हो गया, उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ पाए? पता है क्यों? क्योंकि जिस टाइम पकड़ा जाएगा ना, पता चलेगा बीजेपी आरएसएस का ही बंदा था कोई। रूबिका लियाकत यहाँ पर शो बना रही है, कह रही है कि जो तुम्हारी कथा दोहराए वो स्वतंत्र, जो जमीन का सच दिखाए वो गोदी। मतलब बेकार की बात पे हमारे को गोदी बोला जा रहा है, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। बट अमीश देवगन आर पार के अंदर कह रहे कि प्रदर्शनकारी की धमकी पर कौन फंसा। आर पार में आज मिनी संसद इन्होंने बिठा दी। भाई मिनी संसद मत बिठाओ, कहीं ऐसा ना हो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स तुम्हारे पास आ जाएं। अमन चोपड़ा यहाँ पर शो बना रहे हैं, क्या संसद अटैक का प्लान था? आज संसद के ऊपर अटैक का प्लान था। लोग अपने हाथ में गुलाब के फूल लेके संसद की तरफ जा रहे थे एंड संसद अटैक का यहाँ पर प्लान हो रहा था। शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो, नहीं तो अभी तो 1-2 वीडियोस आ रही हैं और छोटे मोटे गोदी के लोगों को दौड़ाया जा रहा है। अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारा भी नंबर जल्दी लगने वाला है। ऑल्सो इतने सब के बाद, इस बड़े क्रैकडाउन के बाद, बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को मारने पीटने के बाद, उनका खून निकालने के बाद आउटकम क्या निकला? ये सीजेपी का प्रोटेस्ट इस टाइम पर भी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये फोटो शेयर करी है 21 जुलाई। आज की फोटो है 11:30 बजे की। जंतर मंतर पूरी तरीके से पैक्ड यहां पर पड़ा है। मोदी जी लगता है आपके एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स की तरह आपके डर की भी एक्सपायरी यहां पर हो चुकी है। इनफैक्ट दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है वो 23rd डे पर पहुंच चुकी है, अभी भी यहां पर जारी है। इन शॉर्ट, इतने बड़े क्रैकडाउन का, इतनी सारी पुलिस पर्सोनल का, इतने सारे लाठी डंडे आंसू गैस चलाने का,
एक भी फायदा यहां पर नहीं हुआ। इन्होंने कुछ घंटों के लिए तो भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन ये भीड़ वापस आ चुकी है। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 1-2 दिन या फिर मैक्सिमम अगले संडे तक वापस उतनी ही भीड़ यहां पर जुट जाए। और अब तो सुनने को मिल रहा है कि किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी हर तरफ से घिर रहे हो। और जो डंका मोदी जी का अगर दिल्ली में बजा, ये इंटरनेशनली भी बचना इस टाइम पर शुरू हो चुका है। अभी तक तो दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बातें हो रही थी, अब मैनचेस्टर में भी हो रही है। देना होगा, देना होगा, तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज करना होगा, वरना होगा। इसके अलावा वर्ल्ड की अलग अलग सिटीज, वैंकूवर, डबलिन, अलग अलग जगहों से ऐसी ही फोटोज वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं। एंड जो भी कल दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उनके साथ पूरी सॉलिडारिटी से वर्ल्ड के स्टूडेंट्स इस टाइम पर खड़े हुए हैं। मोदी जी शायद दिल्ली में तो रायता समेट लिया, लेकिन इंटरनेशनल रायता ना फैल जाए। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ट्रंप और मेलोनी भी यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो बैठ करके। अब आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। जो बातें इंटरनेट पे कल से चल रही थी एंड जिसको यूज करके एक नैरेटिव सेट कर रही थी गोदी मीडिया IT सेल, उनकी सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना और लाइक जरूर कर देना, जिससे कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे।